Hello, class start student. This is our future step book, and we will read chapter number 1, The Growing Years. Okay, let us start. Do your grandparents have amazing skill that you love? ये पूछ रहे हैं कि आपके दादा दादी के पास कोई ऐसी स्किल है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. ओके, चलिए अगर आपको कुछ याद हो तो बताइएगा. लेट्स स्टार्ट. Grandma sat down in the garden and tucked her pallu in. दादी माँ गार्डन में बैठी हुई थी और उन्होंने अपने सिर पे पल्लू ले रखा था. She then lifted the shining steel vessel and poured oil on to her palm and began rubbing it on both her hand. ओके, तो दादी माँ ने क्या हुआ, वो बैठी हुई थी गार्डन में और उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लिया स्टील का जो बहुत शाइन कर रहा था. फिर उन्होंने अपनी हथेलियों पे, दोनों हथेलियों पे ऑयल को लेकर और ऐसे रब करना शुरू कर दिया, मतलब दोनों हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया. नेक्स्ट वाज टर्न ऑफ नाइफ. अब फिर किसका टर्न था? नाइफ का टर्न था. द सेम नाइफ डैट लुक्ड सो मीनांसिंग. और वो जो नाइफ था बहुत ही खतरनाक लग रहा था. When it was laying harmlessly, और वो बहुत ही हार्मलेसली था. Beside the other kitchen utensils, जो दूसरे बर्तन थे किचन के, उससे बहुत ही वो खतरनाक दिख रहा था. Looked like a toy in her deft hand, लेकिन दादी माँ के हाथों में एकदम वो खिलौने की जैसे लग रहा था. The blade got a genius coating of oil. और जो यहाँ पे जीनियस का मीन्स है प्रोवाइडिंग मोर देन अमाउंट इज़ नीडेड. ठीक है, यहाँ ऑयल के बारे में बात हो रही है. तो ये कह रहे हैं कि जो नाइफ था उसके ऊपर ऑयल की कोटिंग कर दी गई थी, बहुत अच्छे से कोटिंग कर दी गई थी. 5 पेयर ऑफ अस्ट्रक आइज वॉच्ड हर एवरी मूव. और जो हमारी जो 5 पेयर्स ऑफ आइज, मतलब इसका मतलब हो गया कि वहाँ कितने लोग थे? 5 लोग बैठे हुए थे. आई थिंक 5 बच्चे ही थे. और वो दादी माँ के हर मूवमेंट को बड़ी हैरानी से देख रहे थे. आई स्ट्रक मीन्स हैरानी से देखना. टर्निंग टू मूव द एल्डेस्ट शी सेड कम शो मी योर पाम. ठीक है, अब टर्निंग टू मी द एल्डेस्ट, ठीक है, उसने कहा जो बड़ा है मेरी तरफ आओ और मुझे अपनी हथेलियाँ दो. ठीक है, मुझे अपनी हथेलियाँ दिखाओ. आई वॉज डम स्ट्रक. आई कुडंट बिलीव आई वॉज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ दिस. और जो भी ये बता रहे वो कह रहे हैं मैं एकदम डम स्ट्रक रह गया, एकदम मतलब स्तब्ध ही रह गया. और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो दादी माँ काम कर रही है मैं उसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ. इट वॉज एन एज ऑफ 10. मैं 10 साल का था. दैट वॉज एन ऑनर इंडिड. और ये बहुत ही सचमुच बड़ी अच्छी बात थी. आई सडनली फेल्ट ग्रोन अप. और मुझे लगा मैं बड़ा हो गया. एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ड. और मैं मतलब पूरे वर्ड को अपने हाथों में ले सकता हूँ. ऐसा उसने, बच्चा ही होगा वो, ऐसा सोचा उसने. 1 whole week of eagerness and impatience had the finally led us here. मतलब उन बच्चों ने बहुत ही वेट किया 1 वीक का. बड़ा इम्पेशेंस, धैर्य नहीं था, फिर भी वेट किया उन्होंने. इन दैट लिटिल रूम नियर द वेल. और कुएं के पास एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे ये लोग बैठते होंगे, शायद वेट करते होंगे. 1 week of non-stop question and doubt on when the right time was to cut the giant mango. और 1 सप्ताह तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन करते रहे और बहुत सारी चीज़ें पूछते रहे कि ये जो मैंगो है, बड़ा वाला मैंगो, ये कब कटेगा. अंकल हैड कैरिड होम 1 evening फ्रॉम द फील्ड. और जिसको अंकल फील्ड से लेके आए थे. You don't get to see grandma cut a mango every day now, do you?
और जो आप ये देख सकते, जो दादी माँ है वो बड़े मैंगो को एवरीडे काटती हैं, क्या आपने देखा। अब क्या होता है, शी मेड मी स्कॉट। स्कॉट मतलब होता है जब हम क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे, ठीक है, क्राउच की जैसे बैठ जाते हैं। ही मेड मी स्काउट फेसिंग हर। उन्होंने मुझे अपने सामने इस तरह से बैठाया एंड आस्क्ड मी टू होल्ड मैंगो स्टडी, और उन्होंने कहा तुम जो मैंगो को अच्छे से पकड़ लोगे, ऐसा दादी माँ ने बोला। आई वॉज नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस हो गया था, क्योंकि उसको डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? वॉट इफ़ आई मूव्ड, अगर मैं हिल गया तो। वुडंट द नाइफ फाइंड मी, अगर चाकू मेरे ऊपर चल गया तो। इंसिटेड ऑफ द मैंगो, अगर मैंगो को छोड़ के बाय द वे मेरा हाथ फिसल गया और मेरे ऊपर चाकू चल गया तो। वॉट इफ़ माई लेग कान टेक ऑल द स्काउटिंग एंड आई स्लिप, और मैं अच्छे से नहीं बैठ पाया और फिसल गया तो। वॉट इफ़ द ऑयल मेक माई हैंड लूज देयर ग्रिप, और ऑयल की वजह से मेरे हाथों की ग्रिप छूट गई तो। इतने सारे जो क्वेश्चन थे ये बच्चा अपने आप ही कर रहा था। वाइल दिस क्वेश्चन वर किकिंग अप ए स्टॉर्म इन द लिटिल हेड, और इतने सारे क्वेश्चन की वजह से वो जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो रहा था। द बिगेस्ट ऑफ दैम ऑल कैम, और फिर सारे के सारे आ जाएंगे। और वॉट इफ़ आई लूज़ कंट्रोल एंड ग्रैंड माँ गेट्स हर्ट, और कह रहा फिर अगर सारे आ गए और फिर मेरा कंट्रोल डिस्टर्ब हो गया और दादी माँ की चोट लग गई तो। ये सारे क्वेश्चन वो बच्चा आपस में ही सोच रहा था, खुद ही सोच रहा था। आई थिंक शी रीड माई माइंड डैट डे, और बैठा बैठा सोच रहा था और दादी माँ भी उसको देख रही थी। शी लुक्ड मी इन द आई एंड सेड नाउ नाउ डोंट बी स्केयर्ड, और ऐसा लग रहा है कि दादी माँ ने उसके मन की बातें जान ली थी, और उन्हें दादी माँ ने उसकी तरफ देखा और बोला कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट होल्ड इट द वे आई शो यू, मैं जैसा बताती हूँ बस तुम उसको वैसे पकड़ो। इट विल बी फाइन, और ये ठीक रहेगा। होल्ड इज हियर, यहाँ से पकड़ो, लाइक दिस, ऐसे पकड़ो। एंड शी शोड मी हाउ टू होल्ड द जाइंट मैंगो दैट probably वेटेड एज मच एज आई डिड, और उन्होंने दादी ने मुझे बताया देखो यहाँ से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, और फिर जैसा मैंने सोचा था वैसा उसका वेट भी था, भार भी वैसा ही था। द नाइफ स्लाइड्स थ्रू द कोर्स स्किन, अब उसकी जो स्किन है उसके ऊपर अब चाकू चल रहा है। एज इफ इट वर स्लाइसिंग थ्रू बटर, जैसे कि हम लोग किसी पे बटर लगाते हैं, ठीक है। नॉट ए बिग सरप्राइज सिंस इट वॉज अ ग्रैंडपा हु हैड शार्पेंड दैट नाइफ द लिटिल वाइल अगो, क्योंकि वो जो नाइफ था वो शार्प था, तो कोई इसमें सरप्राइज, बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा था वो। शी लेट द नाइफ टू थ्रू टिल द एंड द फ्रूट, अब उन्होंने कैसे कट किया, ऊपर से कट करते हुए और ऐसे नीचे तक आते हैं ना फ्रूट को, वैसे उन्होंने कट किया। एंड देन यूज्ड हर हैंड टू स्प्लिट इट वाइड ओपन, और फिर अपने दोनों हाथों को उसको ओपन किया, ऐसे करते ना, दो भाग हम लोग अलग कर देते ना अपने हाथों से, वैसे किया। द फ्रेगनेंस ऑफ मैंगो वॉज ऑल अराउंड अस, और जो आम की खुशबू थी वो तो हम सब हमारे चारों तरफ थी। इट वॉज ब्राइट येलो, कैसा था वो, एकदम ब्राइट येलो था। एंड लुक्ड एब्सोल्युटली डिलीशियस, और बिल्कुल डिलीशियस दिखाई दे रहा था। 5 पेयर्स ऑफ ग्रेडी आइज, हम लोगों की लालची आँखें। 5 पेयर ऑफ लिटिल हैंड, हम लोगों के छोटे छोटे हाथ। वे टू बी लेट लूज ऑन दैट राइप जूसी फ्रूट, मतलब तरस रहे थे हम बस अपने हाथों में लेने के लिए, खाने के लिए। कैन वी ईट अम्मा, कैन वी ईट अम्मा, क्या हम इसको खा सकते हैं, खा सकते हैं अम्मा प्लीज़, माई यंग सिस्टर सेड, मेरी छोटी बहन ने बोला। कैन आई टेक दिस बिग वन हेयर, माई यंग ब्रदर सेड, मेरे छोटे भाई ने बोला, क्या मैं बड़ा पीस ले सकता हूँ दादी अम्मा। वाई शुड बी गेट द बिग वन अम्मा, ही पोक्ड माई आई टूडे, यू शुडेंट इवन गिवन हिम एनीथिंग, आई सेड टू माई ग्रैंड माँ, मैंने दादी माँ से कहा क्यों, ये बड़ा क्यों लेगा दादी अम्मा, ये बड़ा क्यों लेगा, आप हमेशा इसको, अब ये बड़ा नहीं लेगा, आप हमेशा इसको बड़ा ही देते हो, तो ऐसा मैंने अपनी दादी माँ से बोला।
We must a racket. Sorry, we made a racket little like kids, बट नॉट वंस डिड आवर हैंड्स गो नियर द मैंगो। अब हम लोग इस तरह से बातें करे जा रहे थे, लेकिन हमारी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम मैंगो के पास जा सकें। देयर वर सम अनसेड रूल इन द ग्रैंड माज हाउस डेट वी न्यू दैम। और ग्रैंड माँ के घर के कुछ रूल थे और जिनको हम वे लोग अच्छे से जानते थे। क्या रूल रहे होंगे? आई थिंक रहा होगा कि जब तक बड़े ना दें आप किसी चीज़ को टच नहीं करना। ठीक है, अच्छा रूल है ये, बहुत अच्छी बात है। ग्रैंडमा देन पेनिस्टिकलिंग took out the little pieces of fruit and removed the seed from each and placed them in a big vessel। अब दादी माँ ने क्या हुआ, बड़े ही कोशिश के साथ में जो मैंगो थे उसके छोटे पीसेस कर दिए और उसको बड़े से बर्तन में डाल दिए, और इसकी जो गुठली थी उसका जो सीड था उसको साइड में कर दिया। When she was done with the entire फ्रूट, और जितने भी फ्रूट थे उनके साथ उन्होंने ऐसा ही किया। शी कॉल्ड आउट टू माई आंट टू ब्रिंग द 5 प्लेट्स। और फिर उन्हें दादी मेरी आंटी को आवाज़ दी और बोला कि 5 प्लेट्स लेकर आओ। शी काउंटेड आउट 4 पीसेज ऑफ फ्रूट फॉर एवरी प्लेट। अब दादी मैंने क्या किया, 4 पीसेस को काउंट किया और हर एक जो प्लेट थी उसके अंदर डाल दिया एंड गेव इट टू अस, और हमको दे दिया। ठीक है, दादी माँ ने क्या कि ऐसे ही होता है था। बड़े लोग क्या करते थे, जब मुझे लग रहा है बच्चे नानी दादी के घर पे गए होंगे छुट्टियों में शायद, है ना, हॉलीडेज़ रहे होंगे इनके, तो दादी माँ ने फ्रूट्स कट किए और सब बच्चों को 4 पीसेस उनकी प्लेट में दे दिया। सेइंग वी कुड कम बैक फॉर द सेकेंड हेल्प इफ़ वी फिनिश ऑल 4। और दादी माँ ने कहा कि हम वापस आ सकते हैं, फिर से हम आके ले सकते हैं यदि हम सारा इसको फिनिश कर देंगे। तो बच्चे हैं, आई थिंक मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया होगा। तो ये थी छोटी सी एक स्टोरी ही कह सकते हो आप, कि बच्चे हैं गए हैं दादी माँ के पास और मैंगो को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टेस्ट योर माइंड। ओके ओके, व्हेन ग्रैंडमा इनवाइट हर टू हेल्प द नरेटर वाज। जब दादी माँ ने उसको बुलाया हेल्प के तो वो क्या हो गया था, नर्वस हो गया था। टू कट ए मैंगो ग्रैंडमा यूज्ड अ नाइफ। अमंग द चिल्ड्रन द नरेटर वॉज एल्डेस्ट, बड़ा ही था वो। ग्रैंडमा गेव द चिल्ड्रन 4 पीसेज ऑफ फ्रूट। ओके, शी मेड मी वेरी गुड। चलिए चलें अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द नाइफ लुक लाइक ए टॉय इन द ग्रैंड मास हाउस, सॉरी हैंड। जो नाइफ है वो ग्रैंड माँ के हैंड में खिलौने जैसा क्यों दिख रहा था? द नाइफ लुक लाइक ए टॉय इन ग्रैंड मास हैंड बिकॉज शी वॉज कटिंग वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काट रही थी, है ना। जो जो नाइफ था वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी काट रही थी। अब लिखा है वेयर डिड द ग्रैंड माँ सिट डाउन। ग्रैंड माँ कहाँ बैठी थी? तो आप क्या लिखोगे, ग्रैंड माँ सेट डाउन इन द गार्डन। ग्रैंड माँ सेट डाउन इन द गार्डन। अब है द चिल्ड्रन क्वेश्चन ग्रैंड माँ फॉर 1 होल वीक। पूरे एक सप्ताह तक बच्चे दादी माँ से क्या क्वेश्चन पूछते रहे? कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन थे? आई थिंक यही होगा। द क्वेश्चन वर डैट कुड दे ईट, क्या हम इसे खा, कुड दे ईट, क्या वह इसे खा सकते हैं? हु विल टेक बिग 1 पीस, बड़ा पीस कौन लेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे। अब है वाई डिड नो हैंड गो नियर द मैंगो। कोई भी हाथ मैंगो के पास क्यों नहीं जा सकता? क्यों? कुछ रूल बने हुए थे ना कि आपको उसको टच नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज देयर वॉज सम अनसेड रूल इन ग्रैंड मास हाउस, क्योंकि कुछ रूल थे ग्रैंड माँ के हाउस के। वॉट मेड द नरेटर बोथ एक्साइट एंड फियरफुल द सेम टाइम। किस वजह से जो नरेटर है मतलब एक ही समय पे एक तो एक्साइट भी था वो और दूसरी तरफ वो नर्वस भी था। ठीक है, तो चलिए, द नरेटर वॉज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस
The narrator was going to be a part of this, so he was excited. And when he holded Mango, he thought if Mango slipped down, it made him fearful. इसकी वजह से वो थोड़ा सा डर भी रहा था. ओके. देखिए इसमें लिखा है इन ईच सेट टेक द कॉम्बिनेशन डैट इज नॉट पॉसिबल. डैट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा 1 मिनट. अब इसको आप रीड करिएगा, एक बार देख लीजिए. इसमें लिखा है, फर्स्ट लिखा फेयर डिसीजन, मतलब जो डिसीजन हो वो सही हो. ये फेयर गर्ल, तो फेयर गर्ल नहीं होती है, क्या होता है, फेयर कलर होता है. ठीक है. तो इसी तरह से है, जो सूटेबल कॉम्बिनेशन नहीं है उस पर टिक किया गया है. तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से. चलिए चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. बाय बाय, टेक केयर.